हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुनील बंग हमारे YouTube चैनल के साथ में। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि हमने हमारा YouTube चैनल क्लास 10 CBSE बोर्ड की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए स्टार्ट कर रखा है। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स का जो 10th क्लास का सिलेबस है वो कवर करने जा रहे हैं। सबको पता है कि लॉकडाउन 2.0 खत्म हो चुका है और लॉकडाउन 3.0 का आज पहला दिन स्टार्ट हो चुका है। काफी शहरों में इसके अनुरूप सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी की है। रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में काफी शहरों को डिवाइड कर रखा है और उसी के अनुरूप वहां की व्यवस्थाएं काफी जगह खुल भी चुका है उस शहर के जोन के हिसाब से। तो मैं भी आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आप जिस भी जगह से बिलोंग कर रहे हैं, जहां पे भी आप लोग बैठे हैं, आप अपने सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का अवश्य पालन करेंगे। घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और हमारे YouTube चैनल के साथ में बैठ के आप लोग आसानी से आपकी पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया था, हम लोगों ने क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हम लोगों के 2 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर ली है। एक्सरसाइज 2.2 तक हमारा सिलेबस भी हो चुका है। आज एक्सरसाइज 2.3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.3 का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक क्या है उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिए और उसके बाद में उसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का जो टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। कहने का मतलब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने लिखा है डिवीजन एल्गोरिथम px इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। px को हमने लिखा है डिविडेंड, gx को हमने लिखा है डिवाइजर, qx को लिखा है क्वोशिएंट एंड rx को लिखा है रिमाइंडर। ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है। छोटे थे तब भी आप लोगों ने देख रखा हो, नॉर्मल कैलकुलेशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी ऐसे डिवाइड किया जाता है और 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स का डिवीजन हम लोग सीख के आते हैं। डिवाइड करने का जो तरीका है उसमें भी मैंने आप लोगों को एक बार रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करते समय सुविधा हो। ये हमारा px होगा, ये gx जिसका हमें डिवाइड करना है, जिसके अंदर डिवाइड करना वो px, जो हमें मिलेगा, प्राप्त होगा, जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे वो हमारा क्वोशिएंट qx हो जाएगा और जो नीचे बच जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, उसको हम लोगों ने रिमाइंडर कहा है, जो बच जाएगा उसको rx से रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे दिमाग में 1-2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि सर डिवाइड कैसे करना है, कोई इसके लिए रूल रेगुलेशन है क्या? तो जी हाँ, मैंने इस डिवाइड प्रोसेस के लिए 2 रूल्स बना दिए आप लोगों के लिए। रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल है अरेंज द डिग्री ऑफ px एंड gx इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आप लोगों का डिविडेंड होगा और डिवाइजर होगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी सबसे पहले उसको लिखना है, फिर उससे छोटी एंड सो ऑन, ऐसे करते जाना है। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों को आपकी पावर्स को, वेरिएबल्स की पावर को आप लोगों को अरेंज करना है सबसे पहले। अदरवाइज डिवाइड की जो प्रोसेस है वो रॉन्ग हो सकती है। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सब लोगों को ध्यान रखना है। ये वाली बात क्वेश्चन वाला कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए ऑर्डर चेंज कर देगा, वैसे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम लोगों को डिवाइड की प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ डिवाइजर से छोटा आ जाए तो भी हमें स्टॉप कर देना है। डिग्री 0 का मतलब होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसमें आप लोग समझ जाएंगे, अगर gx की डिग्री 1 होगी तो इसकी 0 होनी चाहिए, इसकी 2 होगी तो इसकी 1 और 0 में से कुछ भी हो सकती है, तो हमें स्टॉप कर देना है। इसके लिए मैंने एक बोर्ड पे एक शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है डिवीजन एल्गोरिथम के लिए, EDL। इसका पूरा नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं। इसी एल्गोरिथम को फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहा जाता है, तो वहां पे भी आएगी फिर से चैप्टर के अंदर। तो ये जो डिवाइड है वैसे
तो हम लोगों ने 9th क्लास में देख रखा है, पर फिर भी इसकी प्रोसेस को हम लोग एक बार और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। इसमें फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो हम लोगों से बोलता है कि px के अंदर gx का डिवाइड कीजिए और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड कीजिए। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोलेगा। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो हम लोगों को px और gx के वही फाइंड करने के लिए बोलता है और इसके साथ में इस डिवीजन एल्गोरिथम को भी वेरीफाई करने के लिए बोलता है। वेरिफिकेशन हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो कोई भी चीज वेरीफाई हो जाएगी। थर्ड इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। हमारे पास में 4 चीजें दे रखी है, 4 में से 3 चीजें वो हम लोगों को दे देगा, कोई भी 3 दे देगा और 4th चीज वो हम लोगों से पूछ सकता है। जैसे px दे दिया, qx दे दिया, rx दे दिया और gx हम लोगों से पूछ लेगा तो भी हम लोग आराम से फाइंड कर पाएंगे। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया है, ये इसका इंट्रोडक्शन हम लोग अब इसके एग्जांपल्स करेंगे कि पॉलिनोमियल्स का डिवाइड कैसे किया जाता है और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कैसे किया जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसा मैंने कहा था आप लोगों को कि अब हम लोग एग्जांपल डिस्कशन करेंगे। डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। 2 चीजों का ध्यान रखना है जैसे मैंने कहा था। जो इनमें से जिसके अंदर हाईएस्ट पावर होगी 2 या हाईएस्ट पावर है 1, तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसके हिसाब से हमारे डिविडेंड और डिवाइजर डिसाइड हो जाएंगे। ये हमारा डिविडेंड होगा और ये डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, इनकी पावर को फर्स्ट कंडीशन थी कि इनकी पावर को देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x नहीं है, 0 हो जाएगा पावर। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 0 है। दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। और डिवाइड करने के बाद हम लोगों को क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे वो अच्छे से आप लोगों को मेरे साथ में एग्जाम्पल को देखना है। डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो आएगा रिमाइंडर और क्वोशिएंट वो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट क्वोशिएंट आने के लिए तरीका है फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए। 2x स्क्वायर को x से डिवाइड कीजिए तो एक x से एक x कट जाएगा तो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 2x और ये 2x होगा हमारा फर्स्ट क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को कहां लिखेंगे हम लोग ऊपर। इस क्वोशिएंट आने के बाद में इस क्वोशिएंट को इन दोनों से gx पूरे से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, px की फर्स्ट टर्म को gx की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में जो हमें मिलेगा वो हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। क्वोशिएंट आने के बाद में उसको gx पूरे से मल्टीप्लाई करना है। 2x एंड 2x करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x एंड 2 प्लस 2 करेंगे प्लस 4x हो जाएगा। एक दो चीजों का ध्यान रखना डिवाइड करने के साथ साथ, जैसा मैं कह रहा हूं पावर्स के नीचे सेम पावर लिखना है। जैसे स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, x के नीचे x, तो आप लोगों को सब्ट्रैक्शन करने में सॉल्व करने में इजी रहेगा। एक चीज और बताना चाहता हूं, जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा सेम ही आएगी। अगर सेम नहीं आ रही तो आप गलत है। उसके बाद में साइन चेंज करना है हम लोगों को। फर्स्ट जो है सेम आने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 3x में से माइनस का 4x कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का 1x हो जाएगा। 1 लिखें तो भी ठीक, नहीं लिखें तो भी ठीक। ये प्लस का 1 लिखना कंपल्सरी रहेगा। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। मैंने कहा था जब डिग्री छोटी है तो डिवाइड करना स्टॉप करना है, इसका मतलब अभी स्टॉप नहीं होगा, अभी एक बार और डिवाइड करना है। तो इससे सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, सेकंड टर्म आ जाएगी क्वेश्चन की, वो होगी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। माइनस एक्स को प्लस एक्स से कट जाएगा, -1 बचेगा। -1 हम लोग लिखेंगे
क्वोशिएंट की जगह पे। फिर मैंने बताया था इसको इन दोनों से gx से पूरे से मल्टीप्लाई करना है। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स -1x। -1 को +2 से करेंगे, इट्स -2। साइन चेंज के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। माइनस साइन यहाँ पे है तो प्लस साइन हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे है तो ये भी प्लस साइन हो जाएगा। फर्स्ट सेम आता है, कट जाएगा, +1 और +2 ऐड होके +3 बन जाएगा। यहाँ पे क्वोशिएंट सॉरी रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0 आ चुकी है, यहाँ पे डिग्री 1 है, तो हम स्टॉप कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो गया वो हमारा क्वोशिएंट तो हो गया 2x - 3 और रिमाइंडर जो हो गया वो हो गया हमारा 3। क्वोशिएंट तो हो गया 2x - 1 और रिमाइंडर हो गया हमारा 3। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों ने px के अंदर gx का डिवाइड किया और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड किया। ये इसका रफ वर्क होगा, आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फाइनल में कॉपी में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बच्चा अगर रफ में करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल आंसर आप लोगों को ऐसे दे देना है कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारे पास में। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो यही था। दूसरा मैंने आप लोगों को कहा कि दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों को देखना है वो इसमें हमारे पास में है कि वेरीफाई भी करना है डिवीजन एल्गोरिथम को, और हम लोगों को ये भी देखना है कि अरेंज कैसे करेंगे डिग्री को, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा हाईएस्ट जो इसमें पावर है वो हमारा px होगा। px को भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट पावर विद साइन, अगर एक्स क्यूब के आगे माइनस का साइन है तो -x³ लिखेंगे, प्लस 3x², वापस ये लिखेंगे तो ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। साइन हमें हमारे मन से चेंज नहीं कर देना है, जो साइन क्वेश्चन में गिवन रहेगा वही साइन हमें लिखना है। ये कोई ट्रांसपोज नहीं हो रहा है, इधर से उठा के उधर भेज दिया, ये यहीं पे ही है, यहां से उठा के आगे लिखा है आपने, तो विद साइन लिखना है, चिन्ह के साथ में लिखना है। -x³ है तो -x³ लिखना है, +3x² है तो +3x² ही लिखना है। वो हमारा gx हो जाएगा। वो भी अरेंज नहीं है, उसको भी अरेंज करते हैं। सबसे पहले -x², उसके बाद में +x, उसके बाद में -1। अगर आपने ये अरेंज कर दिया है, ये समझ में आ चुका है, तो इसके आगे हम लोग डिवाइड शुरू करते हैं। डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया है कि gx का डिवाइड करना है px के -x³ + 3x² - 3x + 5। इधर हम लोग रफ वर्क भी कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म जो आएगी क्वोशिएंट की वो क्या आएगी, मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को। -x³ यहाँ फर्स्ट टर्म है, यहाँ फर्स्ट टर्म -x² है, डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो प्लस का x आएगा, और प्लस का x हमें लिखना है क्वोशिएंट के अंदर। इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये क्वोशिएंट जो आ गया वो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, पूरे gx से मल्टीप्लाई होगा। gx में 3 टर्म्स है तो 3 से होगा, 2 है तो 2 से होगा, प्लस x -x² से मल्टीप्लाई होगा, -x³ आ जाएगा हमारे पास में, प्लस x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस x² आ जाएगा। पावर भी देखो सर सेम लिखते जा रहे हैं, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर। प्लस x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर -1x, 1 नहीं लिखो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पावर के नीचे सेम आ गए, साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होगी ऑलवेज, हमेशा कटेगा, तभी आप सही जा रहे हैं। +3x² में से -1x² जाएगा तो +2x², -3x में से +1x जाएगा तो -2x + 5। डिवाइड करना है क्या, चेक कर लेते हैं। x की पार्ट 2 है रिमाइंडर में, यहाँ भी 2 सेम है तो डिवाइड करना है। सेकंड जो टर्म आएगा क्वोशिएंट का वो क्या आएगा हमारे पास, इस बार आप लोग देख पा रहे हैं 2x² में -x² का डिवाइड करेंगे, x² कट जाएगा,
2 में -1 का डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा। ये होगा हमारा क्वेश्चन। -2 को इन तीनों से फिर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +2x²। मैंने कहा था सेम ही आएगा फर्स्ट टर्म। -2 को +x से करेंगे -2x, -2 को -1 से करेंगे -+2। साइन चेंज की भी थोड़ी सी जगह, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। फर्स्ट टर्म ऑलवेज कट जाएगा, या सेकेंड टर्म भी कट रहा है। 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो इस बार क्वेश्चन आ गया हमारा x-2, रिमाइंडर आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया हमारा 3। तो ये हो गया हमारा फिर से डिवीजन प्रोसेस, ये हमने पहले भी देखा था। इसके बाद में हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है मैं इसको रफ करूंगा और वेरीफाई करूंगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन का तरीका ये याद रख लेता हूं। क्वेश्चन है x-2, रिमाइंडर है 3। तो वेरिफिकेशन कैसे किया जाए, क्या बताया था सर ने? क्वेश्चन तो है x-2 और रिमाइंडर है 3। वेरिफिकेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था डिवीजन एल्गोरिथम याद करो बच्चों। px = gx into qx plus rx। छोटे r से भी लिख सकते हो, बड़े r से भी लिख सकते हो, छोटे q बड़ा q डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्मॉल q से भी लिख सकते हो और r से भी लिख सकते हो। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर px बन जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहले gx लिखेंगे, ये gx है, ये qx है, अच्छे से देखना, इंटू qx x-2 प्लस 3। ब्रैकेट बना के लिखना, मेरी भाषा में मैं इज्जत देना बोलता हूं इसको, कि ब्रैकेट बना के लिखना, तभी आप लोगों को सही पता चलेगा, वरना मैथ्स में गलतियां बड़ी होती है साइन की वजह से। अब जैसे आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीख रखा है, यहाँ 3 टर्म्स है, यहाँ 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टर्म्स आनी चाहिए। फर्स्ट टर्म फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड से कर लीजिएगा। -x² प्लस x से मल्टीप्लाई होगा -x³ -x² -2 से करेंगे +2x² प्लस x से करेंगे +x² प्लस x -2 से करेंगे -2x -1x से करेंगे -1x -1 -2 से करेंगे 2 प्लस ये 3 सेम है। जो सेम पावर वाले हैं उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो कर दीजिए। x³ एक ही टर्म है, -x³ आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स प्लस की है, सेम पावर है, एडिशन हो जाएगी +3x²। ये भी दोनों टर्म्स सेम है, साइन भी सेम है, एडिशन हो जाएगी -3x। ये दोनों नंबर कांस्टेंट है, ये भी सेम है, इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए 2 और 3 5। इसको चेक कर लीजिए, अगर ये px बन गया है तो वेरीफाई हो गया। यस इट इज px। अगर आप देखेंगे हम क्या बोलेंगे, यस इट इज वेरीफाइड, और हमेशा वेरीफाइड होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसमें मैंने पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी किया था, डिवाइड भी किया था और वेरिफिकेशन भी किया है। तो ये इसका क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। तो अगर आज आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास में क्वेश्चन बनेंगे एक्सरसाइज 2.3 में। ऐसे इसमें अरेंज भी करना पड़ सकता है, नॉर्मल डिवाइड भी करना पड़ सकता है, वेरिफिकेशन भी वेरीफाइड तभी करना है जब वो आप लोगों को क्वेश्चन में बोले। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, 2 एग्जाम्पल हो गए आज का। थर्ड में सिर्फ आप लोगों से ऑरली डिस्कशन कर रहा हूं, वो इसी पे बेस्ड है। जैसे ये हम लोगों से पूछेगा डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय दिस एंड चेक वेदर द gx इज अ फैक्टर ऑफ px। वो हमसे पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल में डिवाइड कीजिए और बताइए हमें कि gx जो है वो px का एक फैक्टर है कि नहीं है। तो नॉर्मल प्रोसेस जैसे आप लोगों को अरेंज करना है वैसे अरेंज कीजिए, जैसे डिवाइड किया वैसे डिवाइड कीजिए। अगर रिमाइंडर rx अगर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि यस इट इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका फैक्टर होगा अगर 0 आएगा तो, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका फैक्टर नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन के लिए अगर मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा नहीं इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने डिवीजन से बात कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज 2.3 में आप लोगों के लिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोग एक बार घर बैठ के उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका डिवाइड जो प्रोसेस है, वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही ढंग से
वो जाना चाहिए। तो इस पॉलिनोमियल में कई लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है डिवीजन में। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे से बताए गए जो क्वेश्चंस है उनको प्रॉपर अगर आप देखेंगे दोबारा से तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोगों के लिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं और प्रैक्टिस कीजिएगा घर बैठ के, अच्छे से इस समय का सदुपयोग कीजिएगा ताकि आप लोगों का जो 10th का सिलेबस है वो टाइम से भी कंप्लीट हो जाए, आप लोग पीछे नहीं रह जाए किसी और की तुलना में। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए जो आपके अच्छे कलीग हो, चाहे आपकी क्लास में भी पढ़ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब लोग इस समय का अच्छे से सदुपयोग कर सकें 10th CBSE बोर्ड के लिए। थैंक यू।